वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। चैप्टर कौन से बच्चों? स्टैटिस्टिक्स, एक्सरसाइज 14.1। तो क्या समझे बच्चों? गरम गरम जलेबियाँ। यहाँ पे हम कौन से टॉपिक पे डिस्कस करेंगे? हाउ टू फाइंड आउट द मीन ऑफ गिवन डाटा। ठीक है बच्चों, हम मीन किस तरह से निकालते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। अब देखो, अगर मैंने आपको कुछ नंबर दिए, मान के चलो 2, 6, 3, 4, 5। ठीक है बच्चों, अगर मैं कहूँ इन नंबर का एवरेज निकालो, क्या बच्चों? एवरेज। तो आप किस तरह से निकालोगे बच्चों इन नंबर का एवरेज? आप इन नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करोगे। ठीक है बच्चों, 2 + 6 + 3 + 4 + 5। तो हम क्या करेंगे? नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। देखो बच्चों, इनको जोड़ो, कितना होगा? 20 डिवाइड बाई 5। देखो 4 टाइम्स, 5 4 20। तो एवरेज क्या निकला बच्चों? 4। यही तो है एवरेज। बहुत ही सिंपल फॉर्म में हम एवरेज कुछ इस तरह से निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब मान के चलो आपको कुछ ग्रुपिंग डाटा दिया हो। लेट अस एज्यूम दैट अगर मैं 10 स्टूडेंट को 20 मार्क्स का टेस्ट लूँ तो कुछ स्टूडेंट को मार्क्स कुछ इस तरह से मिले। ठीक है बच्चों, मार्क्स ऑब्टेन्ड, इधर मैंने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैंने कितने का टेस्ट लिया? 20 मार्क्स का। कितने स्टूडेंट को लिया? 10 स्टूडेंट को। ठीक है, तो 10 मार्क्स मिले 4 स्टूडेंट को, 12 मार्क्स मिले 3 स्टूडेंट को, उसी तरह 15 मार्क्स मिले 2 स्टूडेंट को, 17 मिला 1 स्टूडेंट को। देखो जो मार्क्स ऑब्टेन्ड को हम किससे डिनोट करते हैं? XI से। ठीक है बच्चों, XI से। और नंबर ऑफ स्टूडेंट को किससे करते हैं? FI से। मतलब इसको हम फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों? हम अब यहाँ से FI XI निकालेंगे। FI के साथ XI को गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों को गुना करो, 10 × 4 40, उसी तरह 36, उसी तरह 15 2 × 30, 17 1 × 17। अब हम क्या करेंगे बच्चों? नंबर ऑफ FI निकालेंगे, मतलब इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, सिग्मा का मतलब क्या होता है बच्चों? इन सभी का ऐड। तो टोटल कितने थे बच्चों? स्टूडेंट हमारे कितने थे? 10। तो यहाँ पे हमें देखो बच्चों, इनको ऐड करने से हमें 10 मिल जाएगा। और समेशन ऑफ FI XI भी निकालेंगे, इन दोनों का गुना का टोटल कितना होगा बच्चों? ऐड कर लो, 1 2 3। ठीक है बच्चों, अब हम मीन किस तरह से निकालेंगे बच्चों? मीन को X बार से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, मीन का मतलब भी एवरेज है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? समेशन ऑफ FI XI को समेशन ऑफ FI से डिवाइड करेंगे। मतलब 123 को 123 को 10 से डिवाइड करेंगे। तो क्या निकला बच्चों एवरेज? 12.3। समझे? यही तो है एवरेज। अब इसी तरह से हम एक्सरसाइज जो 14.1 में हमें क्वेश्चन दिया है, इसी तरह से हम उनका मीन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। देखो बच्चों, जब हम ग्रुपिंग डाटा का मीन निकालते हैं ना, उसमें हमें क्या दिया होता है? क्लास इंटरवल। क्या बच्चों? क्लास इंटरवल। मान के चलो 10 to 20। ठीक है बच्चों, तो क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट क्या है? 10 और अपर लिमिट क्या है? 20। मान के चलो कुछ लोअर लिमिट होते हैं, कुछ अपर लिमिट होते हैं। तो हम इसका क्या करेंगे बच्चों? क्लास मार्क निकालेंगे। क्या? क्लास मार्क। तो क्लास मार्क हम किस तरह से निकालते हैं बच्चों? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2। कितना होगा बच्चों? 30 को 2 से डिवाइड करो 15। इस तरह से हम क्लास मार्क निकालते हैं। समझे? यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्या करेंगे बच्चों? हमें जो भी 14.1 में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके हम क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। देखो बच्चों, मीन निकालने के भी 3 तरीके होते हैं। एक हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, दूसरा एज्यूम मीन मेथड से निकालते हैं, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड से निकालते हैं। तो इजी होता है कौन? इजी होता है डायरेक्ट मेथड। तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड से ही किस तरह से मीन निकालते हैं समझाऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन व्हिच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन ए लोकेलिटी। फाइंड द मीन ऑफ प्लांट्स पर हाउस। क्वेश्चन का मतलब क्या बनता है बच्चों? कुछ बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने क्या किया?
एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए कुछ घरों में जाके, मतलब यहाँ 20 घर दिए हुए हैं, 20 घरों में जाकर क्या किया, उन घरों में कितने पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर सर्वे किया। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ डाटा किस तरह से दिए हुए हैं, देखो बच्चों, नंबर ऑफ प्लांट्स ऊपर दिए हुए हैं और नंबर ऑफ हाउस नीचे के रो में दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, एक घर में उनको कितने प्लांट मिले, 0 से 2 के बीच में, 2 घर में कितने मिले, 2 से 4 के बीच में मिले। इस तरह से हमें डाटा दिए हुए हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, इन डाटा को इस्तेमाल करते हुए हम इनका मीन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इस टेबल को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ प्लांट्स को हम कहेंगे क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ हाउसेस को क्या कहेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी। समझे, वेरी गुड। नंबर ऑफ प्लांट्स को हमने क्या कहा बच्चों, क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ हाउसेस को हमने कहा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को FI से डिनोट करते हैं, क्लास मार्क को क्या करते हैं बच्चों, XI से डिनोट करते हैं। अब देखो बच्चों, क्लास इंटरवल हमारे क्या किया थे, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। समझे बच्चों, फ्रीक्वेंसी हमें किस तरह से दिया हुआ है बच्चों, देखो 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, ये आपके क्वेश्चन पे दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2, 0 + 2 डिवाइड बाय 2, टोटल क्या हो बच्चों, 2 डिवाइड बाय 2, डेट मीन्स 1। समझे, इसी तरह 2 + 4 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, कितना हुआ बच्चों, 6 डिवाइड बाय 2 मतलब 3। इसी तरह से हम इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2। इसके बाद का क्या होगा बच्चों, आप खुद ऐड करके देख लेना, 5, 7, 9, 11, 13। अब हम क्या करेंगे बच्चों, FI XI को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, FI XI, ये FI का डाटा है, ये XI का डाटा है। 1 × 1, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, FI करेंगे, समेशन ऑफ FI। सिग्मा किसको इंडिकेट करता है, उसके टोटल को। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनको ऐड कर देंगे। हमने कितने घर पे सर पे किया था बच्चों, 20, तो इसका समेशन भी 20 ही निकलेगा। आप ऐड करके देख लेना। ठीक है बच्चों, उसी तरह से हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ FI XI करेंगे, इन सारे को ऐड करेंगे, 162 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन को किससे डिनोट करते हैं, X बार से। तो हाउ डू वी फाइंड आउट द मीन, समेशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI XI 162, समेशन ऑफ FI कितना है, 20। इससे डिवाइड कर लो बच्चों, डिवाइड करने से आंसर कितना निकल के आएगा, कितना, 8.1। ठीक है बच्चों, यही तो है नंबर ऑफ प्लांट्स, यही है मीन। समझा बच्चे, तो हमने यहाँ से क्या समझा बच्चों, द मीन ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1। हैव यू अंडरस्टूड, वेरी गुड। देखो बच्चों, हमने डायरेक्ट मेथड क्यों यूज किया, तो व्हाई डू यूज द डायरेक्ट मेथड, बिकॉज द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड द नंबर ऑफ हाउसेस are small in their values. That's why we use the direct method. Are you getting my point? Very good. Next we proceed to question number 2. Consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. एक फैक्ट्री में 50 जो मजदूर है उनके वेजेस दिए हैं, डेली वेजेस, जो उनको डेली काम करने के बाद मिलता है वेज, उसके बारे में दिए हुए। डेली वेजेस इन रुपीज, 100 से फर्स्ट हमको रो क्या दिया है, डेली वेजेस इन रुपीज। ठीक है, और नंबर 2 में क्या दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स। देखो 100 से 120 के बीच में इतने रुपए कितने को मिलता है, कितने वर्कर्स को, 12। उसी तरह 120 से 140 रुपये कितने वर्कर्स को मिलते हैं डेली, 14। इसी तरह से बाकी डाटा भी हमको दिए हुए हैं। अब हम इसका क्या निकालेंगे बच्चों, वी हैव टू फाइंड आउट द मीन ऑफ गिवन डाटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो डेली वेजेस है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, इस तरह से जो भी डेटा गिवन है उस गिवन डेटा को हम क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल। और जो नंबर ऑफ वर्कर्स है उनको हम क्या कहेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वेरी गुड। 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200।
अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करेंगे, एफ आई से। ठीक है बच्चों, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स आई को। और क्लास मार्क होता क्या है बच्चों, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी हमें कितना दिया है, 12, 14, 8, 6, 10, ये आपके क्वेश्चन पे दिया है। ठीक है बच्चों, अब क्लास मार्क हम किस तरह से निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, इन दोनों को ऐड करो, 100 प्लस 120 डिवाइड बाई 2 कितना होगा बच्चों, 220 डिवाइड बाई 2, डेट मीन्स 110, 2 से डिवाइड करने से। ठीक है बच्चों, उसी तरह इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो, कितना होता है बच्चों, 130। इन सिमिलर वे 150, 170, 190। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ एफ आई एक्स आई करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देखो बच्चों, एफ आई कितना, 12 के साथ 110 मल्टीप्लाई करना है, तो कितना निकल के आएगा बच्चों, 1320। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, 14 इंटू 130 कितना होगा बच्चों, 1820। 150 इंटू 8 कितना होगा, 1200। उसी तरह 6 इंटू 170, 1020। 10 इंटू 190, डेट मीन्स 1900। अब हम इसका क्या करेंगे, समेशन निकालेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है बच्चों, इनका टोटल 7260। फ्रीक्वेंसी का भी हम टोटल निकालेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे बच्चों, हमको क्वेश्चन पे दिया हुआ है 50, तो इसका सम भी 50 निकलेगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, मीन निकालेंगे, एक्स बार, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, डेट मीन्स 7260 डिवाइड बाई 50, तो कितना निकल के आएगा बच्चों, देखो 0 0 कैंसिल आउट, 5 से 726 को डिवाइड करने से कितना होता है, 145.2। तो यहाँ से हमारा क्या निकला बच्चों, तो हमारा रिक्वायर्ड मीन यहाँ से निकल गया है 145.2। ये क्या है बच्चों, डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स, रुपीज 145.2। हैव यू अंडरस्टूड, वेरी सिंपल है कि नहीं बच्चों, आई डू होप यू कैन गेट द पॉइंट। तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।